कहते हैं ना, जब धरती लगे फटने प्रसाद लगे बटने, क्या कुछ वैसा ही सीन हो रहा है। एंथनी ब्लिंकन, इनको भारत की याद आ रही है और अमेरिका को अब भारत की याद क्यों आने लगी। और इस बीच ये भी देखने को मिल रहा है कि चाइना ने एक बार फिर से ताबड़तोड़ सोना खरीदना शुरू कर दिया है। स्क्रीन पे एक ट्वीट देख रहे हैं। इस ट्वीट में कहा जा रहा है कि जब अमेरिका अपने शक्तिशाली दौर में था, बहुत ताकत थी उसके पास, तब तो भारत ने उससे नजदीकियां नहीं बनाई, लेकिन अब ऐसा सीन आ रहा है जहां भारत और अमेरिका में नजदीकियां आ रही है। आखिर क्या कारण है? अमेरिका का तो अब पतन के तरफ बढ़ रहा है, ये ट्वीट कह रहा है, मैं नहीं कह रही हूँ। तो फिर ऐसे में भारत की तरफ दोस्ती क्यों हो रही है, जानेंगे क्या कुछ चल रहा है अमेरिका और भारत के बीच में। आगे आने वाले समय में क्या हो सकता है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत सारी चीजें चल रही है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। ये जो ट्वीट देख रहे हैं आप, बड़े एक्सपर्ट हैं और बड़े पत्रकार हैं, इन्होंने ट्वीट किया है। जब अमेरिका अपनी सबसे बड़ी शक्ति के दौर में था, तब भारत ने उससे दूरी बनाए रखी। अब अमेरिका के पतन की बात हो रही है, तब भारत अमेरिका के साथ अपनी रणनीतिक साझेदारी बढ़ा रहा है। ये तर्क समझना आसान नहीं है। वैसे आपको बता दें, 1947 से 1991 यानी सोवियत संघ के टूटने से पहले तक शीत युद्ध का दौर था और उस दौर में भारत ने किसी के भी पक्ष में नहीं जाने का फैसला लिया। और तब अमेरिका ने खुंदस में आकर, हालांकि अमेरिका के अपने भी काम थे, यूएसएसआर के खिलाफ अपने आप को मजबूत करना था, उसने 1950 के दशक में शीटो और सेंटो बना लिया और ये सैन्य गठबंधन थे। पाकिस्तान उसमें शामिल हो गया। भारत को चिंता थी कि अमेरिकी हथियार पाकिस्तान को मिल जाएंगे, इसलिए भारत ने सोवियत संघ के साथ संबंध बनाकर रखा। लेकिन ये कोई सैन्य गठबंधन नहीं था, डिफेंस के सहयोग होते थे, कई सारे प्रोजेक्ट वगैरह चलते थे। अब सवाल ये है कि इन्होंने जो कहा कि अमेरिका तब चरम पर था, बात तो सही है। दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया था 1945 के बाद, डॉलर दुनिया की करेंसी बन चुकी थी और नाटो का नेतृत्व कर रहा था, टेक्नोलॉजी सैन्य शक्ति में आगे था। 1991 में सोवियत संघ का पतन हो गया तो कुछ समय के लिए एकमात्र महाशक्ति हो गया। अभी भारत के संबंध उस समय भी कमोबेश ठीक ठाक ही थे, बहुत अच्छे तो नहीं कहेंगे क्योंकि पाकिस्तान को बहुत सपोर्ट मिला, कई समय पर सपोर्ट मिला। लेकिन अब भारत और अमेरिका के बीच में क्या चल रहा है, अभी का जो सीन है ना, अगर आप देखेंगे तो ये सीन बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सीन है और भारत एक ऐसे रणनीति पर चल रहा है जिसमें हर किसी को बैलेंस करता हुआ नजर आ रहा है। खुद नाटो के चीफ ने भी इस बात को कहा था। आपको याद होगा जब डोनाल्ड ट्रंप भारत के ऊपर टैरिफ थोप रहे थे, तब पीएम मोदी चाइना पहुंचे थे और चाइना में तीनों के वीडियोज वगैरह बड़े वायरल हुए। तब ट्रंप की तरफ से जो बयान आया था वो तो सबको याद है, लेकिन नाटो चीफ की तरफ से भी बयान आया था, इस वीडियो में सुनिए। That they are hooking up. And there was also Narendra Modi was there from India, and of course he is not lost, so we still also try to maintain strong relations with India. But he was also there. But particularly, it's true. We have seen, of course, the Belarusians, but Putin, Xi Jinping, Kim Jong-un using this train because he doesn't dare to fly, I think, into. यहाँ नाटो चीफ ने कहा कि हाँ, हमने देखा अभी बहुत सारे ऐसे देश हैं जिसमें से पीएम मोदी का भी उन्होंने नाम लिया कि पीएम मोदी ने भी चाइना के साथ मुलाकातें की, अच्छी बातें की। इसके अलावा उन्होंने उत्तर कोरिया का नाम लिया, रूस का नाम लिया, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि नहीं जी, हमारे भी तो भारत के साथ अच्छे संबंध हैं और हम अच्छे संबंध बनाकर रखना चाहते हैं। नाटो के चीफ का ये कहना मतलब इंडो पैसिफिक में भारत के महत्व को बहुत अच्छे से समझना। अब अभी के अगर सीन को तो चाइना को अगर आप देखें तो चाइना की मंशा क्या है ये किसी को समझ में नहीं आएगा। हाँ, इतना जरूर है कि चाइना कुछ ऐसी तैयारियां कर रहा है जो तैयारियां उनके लिए बहुत सही है और बाकी दुनिया के लिए हो सकता है कि भविष्य में एक संकट ले आए। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, यूक्रेन पर एक्शन लेने से पहले रूस ने खूब सोना खरीदा था और अभी क्या देखने को मिल रहा है कि दुनिया के बाजार में उतार चढ़ाव है, लेकिन इसके बावजूद दुनिया के सबसे बड़े सोना उपभोक्ता चाइना की सोने की भूख थम नहीं रही है। सोने की कीमतों में गिरावट आई है तो चीन ने जून महीने में अपने सोने के खरीद में भारी बढ़ोतरी की है। कहा जा रहा है कि 173 टन से ज्यादा सोना खरीदा गया, जो मार्च 2024 के बाद किसी भी एक महीने का सबसे हाईएस्ट लेवल है। सोने की कीमतों में जो नरमी आ रही है, उस नरमी के बीच धड़ाधड़ सोना खरीदे जा रहा है।
चीन के कमर्शियल बैंकों ने विदेशों से खरीदना शुरू कर दिया है और अपने देश में जो सोने की मजबूत मांग हो रही है उसको भरता जा रहा है। चीन में केवल फिजिकल सोना ही नहीं बल्कि ETFs की मांग में भी जबरदस्त तेजी देखी गई, यानी कि डिजिटल सोना। सिर्फ ETF की बात करें तो साल 2026 में चीनी गोल्ड ETF में 28 टन का निवेश दर्ज किया गया। ये बताता है अब अगर आप देखें तो ये रिकॉर्ड आयात और मजबूत ETF इनफ्लो से साफ साफ दिख रहा है कि चीन के बाजार में भी सोने की मांग है। लेकिन इतना सारा सोना क्यों? अनिश्चितता के बीच में चाइना क्या करना चाहता है? पूरी दुनिया में जो अनिश्चितता फैली हुई है, इस अनिश्चितता के बाद बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि कहीं चाइना और अमेरिका में भिड़ंत न हो जाए। अभी यूक्रेन और अमेरिका के जंग के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये कहा गया कि चाइना और रूस मदद नहीं करेंगे ईरान। लेकिन कुछ समय बाद ये भी देखा गया कि रूस और चाइना की तरफ से ऐसे कोई बड़े आश्वासन नहीं आए हैं और अभी तो ये भी कहा जा रहा है कि अभी कुछ समय के लिए अमेरिका ने युद्ध को रोका हुआ है, क्योंकि मिसाइलों की जिस तरीके से बारिश हो रही है, धीरे धीरे अमेरिका के पास से भी कथित तौर पर हथियारों की कमी हो सकी है। अब इसी बीच एंथनी ब्लिंकन का एक वीडियो आया है, इस वीडियो को जरा सुनिए। Cooperation and we want to avoid conflict. But if we're playing one-on-one against China, there's a mismatch there. They're a lot bigger than we are. Their market's a lot bigger. Their manufacturing's 3 times ours. They've got more ships. They put forward more papers and more patents. And as strong and as powerful as we are, playing one-on-one can be tough. But if we're aligned with other countries that have similar problems with some of China's actions, whether it's Europe, whether it's Japan, Korea, India, Canada, Australia, suddenly we go from dealing with China representing about a quarter of the world's economy to dealing with China representing 50 or 60% of the world's economy. And that's a much heavier weight for China to ignore. So it just shows that when we're trying to get things done, we're so much better off when we're aligned with other countries. इस वीडियो में ये क्या कहते हैं? ये वीडियो में कहते हैं कि अगर हमें चाइना को काउंटर करना है तो हम अकेले काउंटर नहीं कर सकते हैं। इसलिए काउंटर नहीं कर सकते हैं क्योंकि चाइना एक बहुत बड़ी इकोनॉमी बन गया है, 1 to 1 में नहीं होगा। और ये देश ही सिर्फ बड़ा नहीं है, इसका मार्केट भी बड़ा है। अगर हमें इससे भिड़ना है तो हमें भारत, यूरोप, जापान, कोरिया के साथ मिलकर आना होगा। हम एक साथ रहेंगे तभी दुनिया के 50 से 60% इकोनॉमी को हम अपने साथ रखेंगे, तभी ऐसा हो पाए। ब्लिंकन ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि चाइना भारी पड़ रहा है और कहीं न कहीं डोनाल्ड ट्रंप ईरान युद्ध में फंसते फंसते अब अकेले चीजों को हल करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। एक जमाना था वेनेजुएला में चीजें हल हो गई अकेले के दम पर, लेकिन ईरान वाला मामला नहीं हो रहा है और आने वाले समय में भी चैलेंजेस अमेरिका को चाइना की तरफ से झेलने होंगे। खैर, लेकिन क्या ये भारत के ऊपर भरोसा करते हैं? अभी मैंने देखा एक इंटरव्यू चल रहा था, जिस इंटरव्यू में अमेरिका के कंजर्वेटिव कमेंटेटर बेन शैपिरो अपना बयान दे रहे थे। साल 2025 का ये बयान। इस बयान में वो कह रहे थे कि हम जितना नाटो के साथ एक्सरसाइज नहीं करते उतना भारत के साथ एक्सरसाइज करते हैं और भारत अगर चाइना के साथ जाकर मिल गया तो एक तरफ ये शक कर रहे हैं और दूसरी तरफ इन्हें भारत की मदद भी चाहिए। वैसे डोनाल्ड ट्रंप का कुछ कहा नहीं जा सकता है, जिस तरीके से दोस्तों को वो छोड़ते जा रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप के मन में क्या है कहना मुश्किल है। आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।